कुछ समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बड़गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोगों का कहना था कि उस पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक यक्षिणी का वास था। गांव के बुजुर्ग कहते, जो भी रात में वहां गया वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर पागल हो गया। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था राजन। वो एक साहसी युवक था जो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सुना कि वहाँ कोई खजाना छुपा है जिसे यक्षिणी ने संभाल रखा है। लोगों ने उसे मना किया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो उस पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताएगा। रात का समय था। राजन एक लालटेन लेकर पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी और पत्ते सरसराने लगे। राजन ने पेड़ के नीचे चादर बिछाई और बैठ गया। आधी रात को अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल खुले थे और उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था। तुम यहाँ क्यों आए हो राजन? राजन थोड़ा घबराया पर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। लोग कहते हैं तुम यक्षिणी हो, पर मैं डरता नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं वही हूँ तो क्या तुम यहीं रुकोगे? राजन बोला, हाँ, मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ। तभी हवा और तेज चलने लगी। चारों ओर धुंध छा गई। युवती की आंखें लाल हो गईं, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और चेहरा विकराल हो गया। मैं यक्षिणी हूँ। जो मेरे खजाने के पास आता है उसे मैं कभी जाने नहीं देती। राजन कांप उठा। अब उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों की बात में सच्चाई थी, लेकिन राजन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब से भगवान हनुमान की मूर्ति निकाली और जोर से जय बजरंग बली का उद्घोष किया। तभी एक तेज प्रकाश फैला और यक्षिणी की चीख गूंज उठी। वह पीछे हटने लगी और अंत में धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होने तक राजन मूर्छित पड़ा रहा। गांव वालों ने उसे उठाया और जब उसने अपनी बात बताई तब सबने माना कि राजन ने सच में यक्षिणी से सामना किया था। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक छोटा मंदिर बना दिया गया और वह जगह अब सुरक्षित मानी जाती है। कभी भी पुरानी कहानियों और मान्यताओं को हल्के में मत लो। पराक्रम और भक्ति से कोई भी डर जीता जा सकता है।